राधे राधे दोस्तों। सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन किया गया है, जिसमें कलयुग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। दोस्तों, चारों युगों में सबसे खराब माने जाने वाले कलयुग को महर्षि व्यास ने सर्वश्रेष्ठ युग क्यों बताया है और इसके पीछे की आखिर कहानी क्या है। आइए दोस्तों, इसको विस्तार से जानते हैं। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसकी जानकारी आपके काम आ सकती है, बहुत काम। दोस्तों, हिंदू धर्म में वेदों के अनुसार 4 युग माने जाते हैं। सबसे पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, जिसमें भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था, और तीसरा है दोस्तों द्वापर युग, जिसमें भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, और चौथा और अंतिम युग माने जाने वाला कलयुग, जो कि माना जाता है कि वर्तमान में चल रहा है, और चारों युगों में कलयुग को सबसे छोटा माना गया है। मान्यताओं के अनुसार सबसे ज़्यादा अधर्म, अन्याय, हिंसा और पाप कलयुग में ही होते हैं। लेकिन फिर भी चारों युगों में कलयुग को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ युग क्यों माना गया है, इसके पीछे की एक रोचक कथा है। आइए अब उसको जानते हैं। दोस्तों, अब सुनते हैं कलयुग से जुड़ी हुई एक कथा। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे कि चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है। इस विषय पर सभी की अलग अलग राय थी, इसलिए यह चर्चा अब बहस का मुद्दा बन गई, और कोई भी हल न निकल पाने की वजह से वह समाधान के लिए ऋषि मुनि सभी मिलकर महर्षि व्यास के पास गए। महर्षि व्यास को ही दोस्तों वेदों का जनक माना जाता है। अगर यह बात आपको ध्यान थी तो कमेंट में हाँ लिखें। अब जब दोस्तों महर्षि व्यास के पास पहुंचकर ऋषि मुनियों ने उनसे समाधान मांगा, तो महर्षि व्यास ने ऋषि मुनियों की बात सुनकर उनसे कहा कि चारों युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ युग है, क्योंकि सतयुग में 10 वर्षों तक पूजा पाठ, जप तप और व्रत करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य त्रेता युग में मात्र 1 साल के पूजा पाठ, जप तप और व्रत से मिल जाता है। और दोस्तों द्वापर युग में तो यही पुण्य मात्र 1 महीने के जप तप से मिल जाता है, जबकि दोस्तों कलयुग में वही पुण्य मात्र 1 दिन के जप तप से हमें मिल जाता है। इसलिए महर्षि व्यास ने कहा कि चारों युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ युग है, जिसमें मात्र 1 दिन की भक्ति से 10 सालों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तभी से कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। दुष्ट चित्त है, पापी मनुष्य है, पर जैसे हवा के संयोग से तिनका मंदिर में चोटी पे बैठ जाए, ऐसे ही भगवत कृपा हुई। चलो देखते क्या है यार, सत्संग में क्या है बाबा जी। यद्यपि दुष्ट चित्त है, कोई उसको सत्संग से मतलब नहीं, भगवान से मतलब, चलो देखते हैं। आ गए, सुना, अब उनके चित्त में आया, पाप नष्ट हो जाते इससे। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा, ऐसा उच्चारण करने से। तो देखे भाई, जब करके भला काम बन जाएगा क्या। यहां देखोगे, हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, दुष्ट चित्त से वो स्मरण कर रहा है, भगवान उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। अनजान में अनिच्छा से नाम लेने पर भी, जैसे अग्नि अनजान में अनिच्छा में भस्म कर, ऐसे भगवान उसके दुखों का नाश कर देते हैं। अगर इस कलयुग के प्रभाव से तुम्हें कोई बचा सकता है तो इसका एक बहुत बड़ा गुण है। अगर इस कलयुग में नाम जप किया जाए, नाम कीर्तन किया जाए, तो इसका कोई भी स्वभाव या प्रभाव आप पे लागू नहीं होगा, और आपका हृदय निर्दोष होकर भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाएगा। एक ही उपाय है, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा करना, भगवत चर्चा सुनना। अब दोस्तों, अगर आपको कलयुग की यह महिमा समझ में आ चुकी है, तो आपके लिए एक वीडियो हमने पहले ही बना दिया है, जिसमें आप यह जान सकते हैं कि आपको किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और भक्ति में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आप किस प्रकार से अपनी भक्ति को सबसे उत्तम भक्ति बना सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको कलयुग की भविष्यवाणियों का ज्ञान नहीं है, तो भविष्यमालिका पुस्तक में कई भविष्यवाणियाँ की गई है, जो कि वर्तमान में सत्य साबित हो रही है, और उन्हीं को सबूतों के साथ आपके सामने रखा गया है। आप एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई सारे वीडियोज़ हैं इस चैनल पर आपके लिए, अगर आपके पास समय हो तो एक बार देखने की कोशिश करें, शायद कोई जानकारी आपके काम आ जाए। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। जय सिया राम, राधे राधे, जय हिंद।